हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ गुरु। तो इस प्लेलिस्ट में हम 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स कम्प्लीटली पढ़ेंगे। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एक्सरसाइज 5.2 में हमारा अगला क्वेश्चन था, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसका मतलब क्या है, 10 एंड 250 के बीच में जितने भी नंबर्स 4 से डिवाइड होंगे तो उन सारे नंबर्स का हमें काउंट करना है। तो 10 से स्टार्ट हो रहा है, 250 पर एंड हो रहा है। सो 10 इज डिविजिबल बाई 4, नो। तो अगला नंबर क्या होगा, 11। 11 4 से डिवाइड होगा 9। 12 होगा, यस। तो सबसे पहला नंबर होगा हमारा 12। तो 12 के बाद अगला कौन सा नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा, 16, नेक्स्ट 20 एंड सो ऑन। तो लास्ट नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 250 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो 249, तो लास्ट नंबर ऑड है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो 48, 248 इज डिविजिबल बाई 4 बिकॉज 4 6 4 2। तो लास्ट नंबर इज 248। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट नंबर, ए इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू A2 minus A1, that is 16 minus 12 is equal to 4। तो ये भी कैलकुलेट की जरूरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज द मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 है तो कॉमन डिफरेंस 4 ही आएगा। मल्टीपल्स ऑफ 7 होगा तो कॉमन डिफरेंस 7 ही आना है। तो व्हाट इज द लास्ट नंबर, an is equal to 248। so what is remaining, n। so what is the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d। so an की वैल्यू क्या है, 248, which is equal to a वैल्यू 12 है, n unknown, d की वैल्यू क्या है, 4। so if you take this plus 12 this side, अगर plus 12 को हम इस साइड लेंगे तो क्या होगा, 248 minus 12 is equal to n minus 1 into 4। so 248 minus 12 ये बन जाएगा 236, n minus 1 into 4। now divide, 4 1s are 4 5s are 20, so remaining 3, 36 बन गया, 4 9s are 36। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या था, n minus 1 is equal to 59। तो क्लियरली अगर इस -1 को आप इस साइड ले लो तो ये बन जाएगा +1। तो n is equal to 59 plus 1। सो n की वैल्यू क्या होगी, 60। सो कितने नंबर्स डिविजिबल हैं 4 से, देर आर 60 नंबर्स, देयरफॉर देर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो हमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म पता करना है, 10 के बाद कौन सा नंबर मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा लेना है जो 10 से बड़ा हो और 250 से छोटा हो और जो परफेक्टली 4 से डिवाइड हो। 10 तो नहीं होने वाला, 11 भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहला नंबर जो डिवाइड होगा वो है 12, और जो सबसे लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा 4 से वो है 248। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर मिल गया, डिफरेंस इज 4। ओनली हैव टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ। So we'll see the next question. Our next question, for what value of n the nth term of two APs, that is 63, 65, 67 and so on, and 3, 10, 17 etc. are equal। तो हमारा पहला AP है 63, 65, 67 etc. और हमारा दूसरा AP है 3, 10, 17 एक्सेट्रा। तो किस n की वैल्यू पर इन दोनों का nth टर्म सेम होगा, अभी कैलकुलेट करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट टर्म 63, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज 65 माइनस 63, तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट टर्म होगा 3, कॉमन डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 10 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 7। तो इसका nth टर्म क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो अननोन है, राइट एज इट इज। ये वैल्यू इज 63 प्लस
n minus 1 into d. What is d value? 2. Now open the bracket. 63, तो प्लस इंटू प्लस इज प्लस, 2 इंटू एन क्या होगा 2n, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, 2 1 जा 2, तो नाउ इट विल बिकम 63 माइनस 2 क्या होगा 63 में 2 घटाने से क्या आएगा 61 प्लस 2n, ये हमारा बन गया nth टर्म। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो इस वाले एपी का nth टर्म क्या बना, an इज इक्वल टू 61 प्लस 2n। तो इस वाले एपी का क्या बनेगा अभी, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें पता करना है, ये वैल्यू इज 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी वैल्यू इज 7. Now open the bracket. an is equal to 3 plus 7 into n, 7n, minus into plus will be minus, 7 1s are 7, तो ये क्या बनेगा 7n प्लस 3 माइनस 7 क्या होगा माइनस 4, क्योंकि एक प्लस 3 है एक माइनस 7 है, एक प्लस है एक माइनस है, इसके सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, 7 माइनस 3 विल बी 4, तो बिगर नंबर है हमारा 7, तो उसी का सिंबल लगाना है, तो इट इज -4। तो इसका nth टर्म क्या आया 7n माइनस 4, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो कंडीशन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल, हमें क्या माना है अभी 1 इज इक्वल टू 2, इन दोनों का nth टर्म इक्वल है, तो गिवन कंडीशन 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। So if you take 2n that side, it will become 7n minus 2n, 61. If you take minus 4 this side, minus 4 अगर इस साइड ले लो तो क्या आएगा plus 4, तो 7n minus 2n is 5n is equal to 61 plus 4 will be 65, 5 1 जा 5, remaining 1, तो ये बन गया 15, 5 3 जा, so what is the value of n, 13। तो इन दोनों का जो 13th टर्म होगा A13 विल बी इक्वल, तो इन दोनों का जो 13th टर्म होगा वो सेम होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सरसाइज 5.2, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, OAP जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। इसका मतलब क्या है, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है 12। इसका मतलब क्या है, अगर 5th टर्म में 12 जोड़ दो तो क्या आएगा 7th टर्म, तो इसका मतलब क्या हो गया 7th टर्म एक्सीड्स मीन्स प्लस विच टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, दिस इज 5। 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाय 12, जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से कितना ज्यादा है 12। नाउ सॉल्व, हमें क्या पता करना है AP मतलब a प्लस डी, a प्लस 2d, ए वाली सीरीज पता करनी है। तो सबसे पहले क्या पता करना है a और d, तो A3 मतलब क्या है a प्लस 2d विच इज इक्वल टू 16। नेक्स्ट A7 मतलब 7th टर्म क्या लिखेंगे हम a प्लस 6d, क्यों, अगर 7 है तो 7 से एक कम d लगाना है, विच इज इक्वल टू 5th टर्म, व्हाट इज 5th टर्म a प्लस 5 इज देयर, तो 5 से एक कम d लगाएंगे 4d प्लस 12, सो a एंड a गेट्स कैंसिल। नेक्स्ट 6d प्लस 4d, अगर इस साइड ले लेंगे तो क्या होगा माइनस 4d, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू रिमेनिंग इज 12। तो what is 60 minus 4d? It is 2d is equal to 12. So 2 1s are 2 6 are. तो d की वैल्यू क्या हो गई 6। अब इस d की वैल्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें, a प्लस 2 इंटू डी वैल्यू इज 6 विच इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 इज 12 इक्वल टू 16, so a is equal to 16, if you take plus 12 that side it will become minus 12, a is equal to 16 minus 12 will be 4, so आपका a मिल गया d मिल गया। तो what is the form of AP, a अगर इसमें d जोड़ने पर आएगा हमारा सेकेंड टर्म a प्लस डी,
फिर से डी जोड़ने पर आएगा अगला टर्म a प्लस 2d। नेक्स्ट फिर से डी जोड़ने पर आएगा अगला टर्म a प्लस 3d। कोई 3 टर्म से लिखें काफी है। तो फर्स्ट टर्म है हमारा 4, 4 में क्या जोड़ना है 6, 4 प्लस 6 विल बी 10, दिस इज आवर सेकेंड टर्म। तो इसमें फिर से क्या जोड़ना है 6, 10 प्लस 6 क्या होगा 16। तो अगर आपको और एक टर्म चाहिए तो फिर से 6 जोड़ेंगे तो आएगा 22 एंड सो ऑन। सो दिस इज आवर एपी 4, 10, 16, 22। सो और नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट अ स्टार। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13 एक्सेट्रा अप टू 253। हमें यहां से 20th टर्म नहीं पता करना है, वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो हमारा एपी क्या है 3, 8, 13 एक्सेट्रा 253। तो 253 से पहले आने वाला नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे पिछला नंबर अगले नंबर से 5 कम है। तो 3 is 8 लेस देन 5, 8 is 5 लेस देन 13। तो 253 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 248। तो हमें क्या पता करना है फ्रॉम दिस साइड 20th टर्म। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं क्रिएट करेंगे, वी विल जस्ट रिवर्स द सीक्वेंस। तो ये जो एपी है इसको हम रिवर्स कर लेंगे। ये बन जाएगा 253 कामा 248 सो ऑन 13, 8, 3। तो हमारा एपी था 3, 8, 13, 248, 253। सो हमने अभी रिवर्स कर लिया। तो अभी इस साइड से हमें 20th टर्म पता करना है क्योंकि एपी वी हैव रिवर्स्ड। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट टर्म, ये इज इक्वल टू 253। नेक्स्ट डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 248 माइनस 253। तो एक प्लस एक माइनस हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो 253 माइनस 248 इज 5। तो बिगर नंबर इज 253 हैविंग माइनस साइंस, सो दिस इज माइनस। एन वैल्यू हमें कौन सा टर्म पता करना है 20th टर्म। सो वी हैव टू कैलकुलेट A20, दैट इज an। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, an is equal to a plus n minus 1 into d। so an is unknown, हमें पता करना है A20, that is unknown। a value is 253 plus n value is 20, 20 minus 1 into d value is minus 5। so this will be equal to 253 plus 20 minus 1 will be 19 into minus 5। तो 253 plus into minus will be minus 19 into 5 is 95। तो now subtract 253 minus 95। तो इस वाले ऐसे नंबर्स को पेन चलाने की जरूरत नहीं है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 95 को मान लो 100 minus 5, वेरी सिंपल। तो 253 में 100 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा 153, लेकिन हमने 5 ज्यादा सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 5 ऐड करने हैं, तो दैट इज 158। आई रिपीट 253, इसको 100 मान के चलते हैं तो 253 माइनस 95 विल बी 153। तो 95 तो 100 से 5 कम है, तो हमने 5 ज्यादा घटा दिया तो वो 5 दोबारा ऐड करने हैं। तो 153 प्लस 5 विल बी 158। सो व्हाट इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इट इज 158। वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। तो फ्रॉम द लास्ट टर्म व्हेन इट इज आस्क्ड, तो सीक्वेंस को हम रिवर्स कर देते हैं। तो इस ये वाला फर्स्ट टर्म बन जाएगा हमारा लास्ट टर्म, ये लास्ट टर्म बन जाएगा फर्स्ट टर्म। तो सीक्वेंस को रिवर्स करने पर पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इज 253, डिफरेंस इज -5। तो फ्रॉम हियर 20th टर्म, वेरी सिंपल। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेक श्योर you understood. So remaining 3 questions from this exercise we will solve in the next video. So if you want to be updated with the videos, please do like, share and subscribe the channel. Thank you.